हाय एवरीवन, यश शर्मा हियर। और मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे क्या करेगी मार्केट के। गैप अप लेगी, गैप डाउन लेगी, और अगर गैप अप लेती है तो क्या और ऊपर निकलेगी। जो भी रहेगा आओ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का विषय है तो शुरू करते हैं बिना बकवास के। और यश ट्रेड नाम से अपना ये चैनल है, इस पे सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे बनाए जाते हैं। बाय सेल का कोई भी मेरी तरफ से आपको सर रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो उसी के लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर यही दिख रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रॉन्ग काउंटर में क्या हमें नई हाइस देखने को मिल सकते हैं। वीकली से शुरू करते हैं। वीकली पे हम जाएंगे तो वीकली पे हमें क्या दिख रहा है कि भैया पिछले वीक के हाई को हमने प्रॉपरली क्रॉस किया, इधर से भी ऊपर से, और यहाँ पे हम बराबर क्लोजिंग किए हैं। तो चांसेस बनते हैं कि जब फ्राइडे को एक वीकली क्लोजिंग हाई मिले तो नया हाई लगने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं मार्केट में। तो वो नया हाई कहाँ तक लग सकता है उसको समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा फिबोनाची का यूज करूंगा, ट्रेंड बेस्ड। और इसको हम यूज करते हैं अगले टारगेट्स निकालने के लिए। तो आओ समझते हैं कैसे यूज करना है। देखो, सबसे पहले हम इसको यहाँ से नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट ये क्या दे सकता है। देखो, फिबोनाची के हिसाब से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो लगभग निकल के आता है यहाँ से 19,650 के आसपास। 19,650 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाती है प्राइस तो 50% यानी कि 19,746 तक जा सकता है। और ओवरऑल लास्ट मैक्स जाएगा तो ये लेवल निकल के आएगा 19,850। तो ये 19,850 का तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन हाँ मुझे भी जो फर्दर अपसाइड मोमेंटम लगता है वो लगभग 19,700 के अराउंड लगता है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी का टारगेट मेरा यहाँ से 19,700 रहेगा। अगर गैप अप भी होता है तो भी यहाँ तक आएगी मार्केट, और इस हाई के ऊपर भी खुलती है तो मार्केट हल्का सा यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर को निकल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इवेंचुअली निफ्टी का जो अगला टारगेट रहेगा वो 19,750 निकल के आ रहा है। 19,650, 19,750 निफ्टी। इंट्राडे में क्या करना है वो समझ लेते हैं। देखिए, इंट्राडे में निफ्टी ने आज भी क्या करा है वो पहले देखना जरूरी है। निफ्टी स्टिल हायर हाई के स्ट्रक्चर में अगर चल रहा है, आप देख पा रहे हैं तो एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, ये नया पांचवा हाई, इधर भी सारे हाई पे हाई लग रहे हैं। तो जब इस तरह से हाई पे हाई लग रहे हैं, मार्केट हमें साफ दिखा रहा है कि भैया मैं बेरिश नहीं हूँ फिलहाल। इवेंचुअली मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निफ्टी आपको इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही हमेशा सपोर्ट लेते हुए दिखती है। और अब ये चैनल ब्रेक मंडे को हो जाएगा। ये जो चैनल के अंदर मार्केट चल रही है ये मंडे को चैनल के ऊपर खुलेगा। और इस चैनल के ऊपर खुलने पे मान लो कि अगर जैसे 19,700 19,650 पे खुलती मार्केट तो हल्का सा एक रिट्रेसमेंट का वेट करें। प्राइस यहाँ इस चैनल का सपोर्ट ले, आप फिर यहाँ पे बाय करने की कोशिश करें। ये डब्ल्यू पैटर्न बने, हैमर बने, कुछ बने, आप बाय करो। आपके टारगेट 19,650 प्लस या 19,700 तक के रह सकते हैं निफ्टी में। आपका जो एसएल रहना चाहिए वो यही हाईज के रहेंगे। ठीक है, ये जो हाई लग गए हैं इन्हीं के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और इन्हीं पे आपको स्टॉप लॉस को कंसिडर करके चलना है। यानी कि अगर आप निफ्टी में बाय में घुसते हैं तो आपका एसएल जो रहेगा 19,570 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट वाला। इसके नीचे निकलता है तो आपको निकल जाना है, अदरवाइज ये फिर चैनल के अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस निफ्टी में फुलफिल होती हुई दिखेंगी। 19,750 तक के निफ्टी के इवेंचुअली टारगेट्स निकल के आते हैं टिल वेडनेसडे या ट्यूसडे। ठीक है, तो ये निफ्टी का एनालिसिस है मेरा। और इवेंचुअली मैंने मार्केट को आज बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं किया ना करवाया, हाँ, बट उसके बावजूद हमारे एसएल मार्केट ने खाए हैं, कोई बढ़िया प्रॉफिट हमें नहीं मिला है। बैंक निफ्टी की बात अगर मैं करूं, फिर आपको कुछ स्टॉक्स भी दूंगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे आज कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखो, बैंक निफ्टी लोज कंटिन्यू कर रहा है बट स्टिल ये अभी भी कैंडिडेट बना है बाय द डिप का। अगर आप यहाँ ठीक से देख पा रहे हैं, पहले तो इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, जो भी इस पे घुसे सब यहाँ निकल गए। अगले दिन फिर यहाँ पे ही इसके रेजिस्टेंस पे खुले और यहाँ पे गिरे। आज जाके इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट आया है रेजिस्टेंस का। अब देखने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी भी गैप अप लेता है और बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है, जो कि लेवल है 45,100, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये इन एरियाज पे बायर्स का एरिया तो ये है ही है, बट यहाँ पे काफी मैसिव रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल रहा है। तो 45,120 के ऊपर फ्रेश बाइंग की मेरी तरफ से राय रहेगी बैंक निफ्टी में, जो कि बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से रहेगी। ठीक है,
45,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको जो फर्दर टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 45,400 और फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा और मे भी मेरे ख्याल से 46,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं दिस वीक। तो इस बात का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि बैंक निफ्टी ऐसा भी कुछ इंट्राडे में कर सकता है। अगर गैप डाउन लेता है वैसे तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर गैप अप सस्टेन नहीं करता है और 45,120 के नीचे निकलने लगता है तो आप इस गैप तक का शार्ट करके टारगेट मार्केट में ले सकते हैं, जो कि है ये वाली गैप। ठीक है, अगर यहाँ तक गैप पे मार्केट आती है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। 45,800 से 700 तक आपको बैंक निफ्टी में एक बार फॉल वापस देखने को मिल सकता है, बट इफ ओनली बैंक निफ्टी में गैप अप सस्टेन नहीं करता है तभी शॉर्ट करना है। निफ्टी में फिलहाल अभी शॉर्ट की मेरी कोई राय नहीं रहेगी। निफ्टी 19,430 के नीचे ही बेरिश रहेगा, इसके पहले निफ्टी बेरिश नहीं हो सकता। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कहाँ करना है ये बता दिया है। और अगर कोई बड़ा शॉर्ट आपको बनाना है तो उसके लिए लेवल रहेगा सर इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए, जहां आज के लोज लगे हैं ये लेवल काफी ज्यादा बुल्स डिफेंड कर रहे हैं, तो इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, आप शॉर्ट मार के जाए, बेशक आपका बड़ा टारगेट नीचे के लिए ओपन रहेगा, बट बिफोर दैट आप मार्केट को शॉर्ट ना करें। इवेंचुअली मार्केट फिलहाल अभी अपसाइड का कैंडिडेट फिलहाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मुझे जहां तक लगता है 46,000 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले एक हफ्ते में। तो अगेन हमने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो किया है, अब की बार ये फेक ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता है। ठीक है, इस ब्रेकआउट को मैं जेन्युइन कंसीडर करता हूँ और मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट में मार्केट अब की बार ऊपर निकल जाएगी, बिकॉज जिस तरह का यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा है। 15-20 मिलियन का वॉल्यूम है एवरी सिंगल कैंडल में। तो चांसेस आए हैं कि हम बैंक निफ्टी में 45,100 के ऊपर ओपन हो और इसको होल्ड कर जाएं अब की बार। अगर यहाँ तक कोई डिप मिलता है और प्राइस सस्टेन करके घूमने लगता है तो बाय करने की कोशिश करना है। स्टॉप लॉस आप ये लगा सकते हैं 45,000 का और आप बाई की गाड़ी में बैठ सकते हैं। 45,400 से 500 के लेवल्स आपके अपसाइड में बैंक निफ्टी में ओपन रहेंगे। फर्दर तेजी के लिए बैंक निफ्टी ही सही घोड़ा रहेगा, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अब मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूं जिनमें मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नेस्ले से। नेस्ले मेरा काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है और इसको मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ और फेवरेट स्टॉक्स है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रन लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दिखाते हैं। तो नेस्ले की अगर मैं बात करूं तो नेस्ले ने आज यहाँ से जो तेज़ी दिखाई है इन एरियाज से, ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इनका ही आज का एसएल लगा के आप नेस्ले में न्यू टारगेट्स ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, ये 23,375 के आसपास। यहाँ से अगर आप पोजिशनल जाते हैं या फ्यूचर बाय करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा नेस्ले में। और बड़े टारगेट्स की अगर मैं बात करूं नेस्ले में तो वो आपके निकल के आते हैं इससे। मिनिमम आपको नेस्ले में फर्स्ट टारगेट जो और उसके ऊपर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला एरिया 23,800। यहाँ तक क्या आप नेस्ले में टारगेट्स ले सकते हैं विद दिस एसएल। 22,800 का क्लोजिंग का एसएल लगाएं, इसके नीचे कोई भी क्लोज आता है आप बाय से निकल जाएं, आपका स्टॉप लॉस हिट कंसिडर किया जाएगा। और एक और स्टॉक है एमआरएफ का। एमआरएफ भी मुझे काफी ज्यादा स्टॉक ये पसंद है, इसको मैं काफी बार अपने प्रीमियम ग्रुप पे काफी बार इसके ट्रेड दिए हैं। इवेंचुअली इसमें भी एक फर्दर तेजी जो पेंडिंग है वो टारगेट्स आपको दिखेंगे लगभग एक बार यहाँ से हम जरा फिब ड्रॉ कर लें। इस एमआरएफ शेयर में जो फर्स्ट टारगेट आपको दिखेगा वो 1,04,500 का दिखेगा। ठीक है, 1,04,500 के आसपास ये टारगेट आपको एमआरएफ दे सकता है विथ अबाउ दिस हाई। इन हाइस के ऊपर अगर एमआरएफ निकलता है तो ये फर्दर तेजी करके एक दो दिन में ये टारगेट भी आपको 1,04,500 के दिखा देगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस एमआरएफ में जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए ये एरिया जो आज जहां से मार्केट ने बाउंस किया है, वो है 1,12,000 का कुछ लेवल है। 1,12,000 का ये लेवल है, इसका आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। डेली कोई कैंडल क्लोज इसके नीचे हो जाए आप एग्जिट कर जाएं। और एक आखिरी शेयर है जो ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया पे भी मैं काफी दिन से नजर स्टिल लगाए बैठा हूँ। ब्रिटानिया मेरा फेवरेट शेयर है एक और ये मुझे जहां तक इससे उम्मीदें हैं, अगर ये इन हाइस के ऊपर ब्रेक करके निकल जाता है ब्रिटानिया तो इसमें जो फर्दर टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो ये लगभग इन लेवल्स के देखने को मिलेंगे 5200 रुपए के।
5155 अभी चल रहा है, 5250-55 के ये लेवल्स आपको दिखा सकता है। ठीक है, विथ एस एल ऑफ दिस टुडेज क्लोज लो का आज का सब स्टॉप लॉस लगा लें 5080 रुपए का आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। 5080 रुपए के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है आपको बेशक इससे निकल जाना चाहिए, बट अगर इन हाइस को सस्टेन करता है आप एमआरएफ, ब्रिटानिया और नेस्ले में ट्राई कर सकते हैं। इवन श्री सीमेंट शेयर भी काफी बढ़िया लग रहा है जिन प्राइस पे भी है स्टिल ये यहाँ से पोटेंशियल रखता है कि ये इस गैप को फिल करे। 25,000 के टारगेट श्री सीमेंट में मैंने ऑलरेडी दिए हैं विद एसएल ऑफ 23,690 रुपीज के नीचे का कोई भी क्लोजिंग आया आप एसएल कंसीडर करें और निकल जाएं, अदरवाइज ये टारगेट्स आपको फ्यूचर में अगर लेते हैं तो मिल जाएंगे। ये बड़ा डब्ल्यू पैटर्न है, इसको मैं कंसीडर करता हूँ, ये इस तरह से निकल जाएगा। और अडानी इंटरप्राइजेस पे भी ध्यान रखें, ये मेरी सलाह रहेगी। ये ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे मर्जी हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में फ्री अपडेट भी दिया था कि देखो मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बन रहा है, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे या बिफोर दैट ऊपर ही भागेगा, गिरने का मेरे को कोई चांसेस नहीं लगता है। इवेंचुअली वैसा ही हुआ, 1340 से ज्यादा स्टॉक्स चढ़ रहे थे तो गिरने का कोई सेंस था नहीं। हायर हाई का स्ट्रक्चर मार्केट बनाया जा रहा था, हालांकि एकदम इसको सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, इवेंचुअली बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर, बट स्टिल मार्केट यहाँ से अपसाइड का कैंडिडेट बना हुआ है। तो यही मेरा व्यू है मार्केट को लेकर। अगर आप कोई बाय सेल करते हैं तो आप अपनी समझ से करें, मेरे कहने से ना करें। धन्यवाद।